हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जया एकादशी। आप सब लोग जानते हैं साल में पूरी 24 एकादशी आती हैं और कभी कभी जब अधिक मास आता है तो एकादशी हो जाती हैं 26। और इस बार जो एकादशी आने वाली है वो है, उसका नाम है जया एकादशी। और जया एकादशी जो किस दिन मनाई जाएगी, किस दिन उसका व्रत किया जाएगा, किस दिन उसका पारण किया जाएगा, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। तो देखिए, जया एकादशी का जो व्रत है, जया एकादशी जो है 31 जनवरी को रात 11:53 पे यानी 11:53 पे शुरू हो रही है और 1 फरवरी दोपहर 2:01 पे इसका समापन हो रहा है। और जो इसका पारण है वो है 2 फरवरी सुबह 7:09 से लेकर 9:19 तक ही रहेगा। तो कहने का भाव ये है, जो जया एकादशी है वो 31 जनवरी को शुरू हो रही है और जो उसका समापन हो रहा है 1 फरवरी दोपहर 2:01 पर। यानी जो जया एकादशी का व्रत है वो किया जाएगा 1 फरवरी को, 31 जनवरी को नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, जो भी व्रत, जो भी त्योहार मनाया जाता है वो उद्या तिथि को मनाया जाता है और जो इस बार जया एकादशी की उद्या तिथि है वो है 1 फरवरी। इसलिए जो व्रत रखा जाएगा, व्रत के नियम पालन किए जाएंगे, वो किए जाएंगे 1 फरवरी को। और जो पारण है वो 2 फरवरी को सुबह 7:09 से लेकर 9:19 तक उसका पारण किया जाएगा। तो देखिए, जो जया एकादशी है बड़ी ही पावन एकादशी है, बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। और इस एकादशी पे कहते हैं, जो भी प्राणी व्रत करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, दान करता है, उसे कभी भी प्रेत योनि में जाना नहीं पड़ता। यहाँ तक कि मान लीजिए उनके कोई पितृ उनका प्रेत योनि में है, उनके व्रत के पालन करने से उसको भी प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। और इस दिन जो नारायण भगवान विष्णु को ये एकादशी समर्पित होती है, तो एकादशी पे सुबह उठ के क्या करना चाहिए, किस प्रकार व्रत करना चाहिए, ये सब मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो देखिए, मैं तो आपको कई बार कहती हूँ, जो एकादशी कोई एक दिन की नहीं होती, एकादशी 3 दिन की होती, यानी 3 दिवसीय इसको मानिए। द्वादशी से ही जो है एकादशी का नियम पालन करने पड़ते हैं। द्वादशी के दिन ही जो है, अगर हो सके, अगर संभवता हो, वो आपकी हेल्थ के ऊपर है, अगर हो सके तो दशमी से ही, जो दशमी होती है एकादशी से एक दिन पहले होती है, तो दशमी से ही आपको जो है एक समय भोजन करना चाहिए, 2 समय भोजन नहीं करना। यानी दोपहर तक आप भोजन कर ले, दोपहर के बाद आप भोजन ना करें। हाँ, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है वो बात अलग है, तो फिर आप 3 टाइम भोजन भी कर सकते हैं। और लेकिन विशेष इस बात का ध्यान दें आप कि दशमी से ही चावल खाना निषेध होता है, दशमी को ही चावल नहीं खाने चाहिए। क्योंकि जब हम दशमी को चावल खाते हैं तो कुछ कण पेट में रह जाते हैं, पेट साफ नहीं होता, तो जो एकादशी के व्रत का आप पालन करके भी नहीं कर पाते हैं, तो व्रत जो है आपका टूट जाता है। तो इस बात का आपने विशेष ध्यान करना है। और दशमी से ही एकादशी की आपको तैयारी करनी है। दशमी से ही आपको जो है जो तामसिक भोग होते हैं, शराब, मांस, मछली, लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। और एकादशी को सुबह उठ के आपको क्या करना है, स्नान करना है। कोई सप्त नदियों में कोई भी जल आपके पास हो तो आप उसका स्नान कर सकते हैं, नहीं तो आपके घर में गंगा जल होगा। कोई भी अगर तीर्थ जा सके तो सो भला। मान लीजिए आप तीर्थ नहीं कर सकते हैं, तीर्थ नहीं जा सकते हैं, आप अपने शहर में ही हैं, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप सप्त नदियों के किसी भी जल से अपनी बाल्टी में जल डालिए और स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप अपने गोपाल जी की सेवा कीजिए। देखिए, ये जो व्रत होता है नारायण भगवान को समर्पित होता है। अगर तो आपके पास श्री विष्णु भगवान की तस्वीर है, मूर्ति है, तो सो भला, नहीं तो जो ये गोपाल जी विराजमान है, आप इनकी पूजा, इनकी सेवा कर सकते हैं। गोपाल जी को सुबह स्नान कराइए, अगर हो सके तो पंचामृत से कराइए। एकादशी के दिन जो पंचामृत होता है उसकी बड़ी ही मान्यता होती है, तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और
आप ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं, हो सके तो नए वस्त्र पहनाएं, अगर नए नहीं है तो कोई बात नहीं, साफ सुथरे अच्छे वस्त्र ठाकुर जी को पहनाएं, सुंदर सा इनका श्रृंगार करें और सुंदर सुंदर व्यंजन भोजन ठाकुर जी को आप पवाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं, श्रृंगार आरती करें गोपाल जी की। और उसके बाद संध्या के समय आपने क्या करना है, संध्या के समय आपने जो एकादशी का महत्व होता है, हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है, हर एकादशी का नाम होता है और हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है, तो उस महत्व का आपने पाठ करना है, उस महत्व की आपने पूजा करनी है। और देखिए एकादशी के दिन आपने पहले तो सुबह आपने दहलीज, तो आपको मैं बताती हूँ हर व्रत में आपको दहलीज तो वैसे रोज ही साफ करनी चाहिए, लेकिन व्रत वाले दिन, त्योहार वाले दिन तो दहलीज की पूजा करनी चाहिए। तो आपने दहलीज की पूजा सुबह करनी ही करनी है। और संध्या के समय आपने अपने इष्ट, अपने ठाकुर के आगे दिया जलाना है, पाठ करना है। और पाठ किस तरह करना है, आपने तिल लेने हैं, क्योंकि एकादशी में चावल नहीं लगते हैं, तो आपने हाथ में तिल, सफ़ेद हो तो सफ़ेद, नहीं तो काले तिल हो चाहे सफ़ेद तिल हो, हाथ में तिल लेने हैं, तिल लेके ही पाठ करना है। पाठ करके आपने जो है तिल है वो जल में छोड़ देने हैं। सुबह आप उसको, सूर्य देव को भी आप उसको अर्घ दे सकते हैं, सूर्य की उपासना आपने करनी है। तो एकादशी का आपने महत्तम का पाठ करना है। और उसके बाद आपने अपने घर की मुख्य दहलीज पर भी दीपक जलाना है, क्योंकि जो एकादशी का दीपक होता है घर की दहलीज पे भी जलता है। एक दिया आपने तुलसी माता के आगे भी जलाना है। हाँ, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इस बात का आपने विशेष ध्यान देना है। एकादशी के दिन जो भोग लगाना है, अगर ठाकुर जी को या कुछ भी सेवा करनी है, तो तुलसी आप एक दिन पहले तोड़ के रखें और फिर एकादशी के दिन आप भोग लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास तुलसी की मंजरी हो, वो सबसे बढ़िया, ठाकुर जी तुलसी की मंजरी से अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपने इस प्रकार जो है एकादशी का पालन करना है। हाँ, मान लीजिए अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं, देखिए व्रत में क्या करना है आपने, अगर देखो आप सुबह उठते हैं, सुबह ही आपको संकल्प लेना है कि आप जो आज एकादशी का, जया एकादशी का व्रत किस प्रकार करेंगे, फलाहार करेंगे, निराहार करेंगे, बिना जल के करेंगे कि जल के करेंगे, इस बात का संकल्प आप सुबह ही ले लें। कुछ लोग जो है केवल और केवल पानी पे व्रत करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं केवल और केवल दूध से व्रत करते हैं, पूरा दिन केवल दूध ही पीते हैं। और कुछ लोग फलाहार होते हैं, फल का ही भोग लेते हैं, फलों का ही भोग लेते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, अन्न तो निषेध होता है, एकादशी में अन्न नहीं लिया जाता, फलाहार आप कर सकते हैं। और एकादशी में तो चावल तो बिल्कुल ही निषेध है, चावल का तो आप सोचे भी नहीं, खाने तो बहुत बड़ी दूर की बात है। कहते हैं एकादशी के दिन जो अन्न को ग्रहण करता है, तो उसकी जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, कहा जाता है कि उसकी जो अगली योनि होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो आपको जितना हो सके, और मान लीजिए आपके स्वास्थ्य का कोई इशू है, आप व्रत नहीं कर सकते हैं, तो भी घबराने की कोई बात नहीं। आप एकादशी के व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। नियम जो होते हैं एकादशी के, आप उसका पालन कीजिए, आपको एकादशी का व्रत रखने का ही आपको फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार, और फलाहार में आप क्या खा सकते हैं, फलाहार में आप सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं, आप आलू खा सकते हैं, आप साबूदाना खा सकते हैं, आप मेवे खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। इन चीज़ों का आप जो है भोग लगा सकते हैं, भोग खा सकते हैं। इन चीज़ों से आपका जो व्रत है पूरा रहेगा। और अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, कोई हेल्थ इशू है, तो भी कोई टेंशन नहीं, आप इसके व्रत के नियमों का पालन कीजिए, जो नियम होते हैं। और जितना हो सके एकादशी की रात्रि को जागरण कीजिए, और सारा दिन ये निंदा, चुगली, दूसरों की बातें करना, इन सब चीज़ों से बचिए आप। क्योंकि जो एकादशी का व्रत होता है, एकादशी जो है ठाकुर जी को प्रसन्न करने का दिन होता है, और एकादशी का जो व्रत करता है वो ठाकुर जी को अति प्रिय होता है। तो इस प्रकार आपने जया एकादशी का व्रत करना है। और जो ये जया एकादशी है, बड़ी ही पावन, बड़ी ही पवित्र एकादशी है। ये पापों से मुक्ति देने की एकादशी है, प्रेत योनि से बचाने की एकादशी है, इससे आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं। तो इस प्रकार जो एकादशी का व्रत आपने करना है, पारण तो मैंने पहले भी आपको बताया है, अगले दिन सुबह यानी 2 तारीख
को 2 फरवरी को आपने सुबह उठना है। उठ के आपने वैसे ही उसी तरह से स्नान करना है। स्नान करके चावल की कोई भी आपने वस्तु बनानी है। वस्तु बना के चावल की आपने ठाकुर जी को भोग लगानी है और थोड़े चावल की वस्तु आपने किसी ब्राह्मण या किसी नीडी, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को थोड़ी दक्षिणा के साथ देनी है। फिर जो ठाकुर जी को आपने भोग लगाया है, उस भोग में से ही आपने उसको खा के उस चावलों को आपने व्रत जो है तोड़ना है। तो इसको पारण कहते हैं। अगर आप कहेंगे तो पारण के ऊपर भी मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगी, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे तो मैं हर वीडियो में जितने भी एकादशी के वीडियो होते हैं मैं सब में आपको बहुत डिटेल में, क्योंकि मैं जो भी आपको पूजा बताती हूँ, विधि बताती हूँ, बहुत ही सरल तरीके की बताती हूँ कि आपको कहीं भाग दौड़ ना करनी पड़े, आपको कोई परेशानी ना करनी पड़े और आपको पुण्य भी पूरा ही प्राप्त हो। तो बड़ी ही सरल विधि से जो भी करे भाव से करे, जो भी करे भावना से करे और ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए करें। तो इस तरह से आपने करना है। हाँ, एक बात आपने विशेष ध्यान रखनी है कि एकादशी के दिन ठाकुर जी को आपने जो है पान का भोग लगाना है। ठाकुर जी को पान अति प्रिय है, लेकिन ये बात का आपने ध्यान रखना है, ठाकुर जी को पान का भोग लगाना है पर पान आपने खाना नहीं है। एकादशी के दिन पान खाना भी निषेध होता है, तो इस बात का आपने विशेष ध्यान देना है। तो आप भगवान नारायण की पूजा करें। यह माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने का दिन है, क्योंकि जिस घर में नारायण वास करते हैं, जिस घर में नारायण की पूजा होती है, जिस घर में ठाकुर की पूजा होती है, वहाँ तो स्वतः ही माँ लक्ष्मी आके विराजमान हो जाती है। बिन बुलाए दौड़ी दौड़ी माँ आ जाती है अपने प्रभु की सेवा के लिए। जहाँ नारायण विराजते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी जरूर आती हैं। कहते हैं ना, माया माया सब बजे हरि सिमरे ना कोय, जो हरि को सिमरन करे फिर माया चेरी होए। तो आप हरि नारायण की पूजा कीजिए, आप ठाकुर को प्रसन्न कीजिए, ठाकुर की सेवा कीजिए, माँ लक्ष्मी तो स्वतः ही अपने आप आ जाएंगी। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि जया एकादशी के दिन हमें किस प्रकार पूजा करनी है, किस प्रकार स्नान करना है, किस प्रकार व्रत का पालन करना है। तो अगर आपके मन में फिर भी कोई संशय हो, फिर भी कोई क्वेश्चन हो, फिर भी कोई क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।